यूरेशिया में बहुत भारी तनाव है। रूसी सेना जंग के लिए तैयार है। सीमा पार करके रूसी सैनिकों के यूक्रेन में दाखिल होने की आशंका है, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन के सैनिक भी नाटो सेना के साथ जंग में उतरने के लिए बेकाबू हुए जा रहे हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तनाव भरे हालात में भी हर मोर्चे पर रूस के लिए चुनौती बढ़ा रहा है अमेरिका। ये वीडियो उस चुनौती का सबूत है, जिसमें साफ दिख रहा है कि रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए यूक्रेन के सैनिकों को सुपर पावर आर्मी ट्रेनिंग दे रही है। इस वीडियो की पुष्टि इसलिए की जा सकती है क्योंकि इसे खुद यूक्रेन की मीडिया ने जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि यूक्रेन के पश्चिमी शहर में यह ट्रेनिंग चल रही है और संदेश यह दिया गया है कि यूक्रेन अमेरिका के साथ मिलकर किसी भी दुश्मन को मारने में सक्षम है। अब सवाल यह है, आखिर शीत युद्ध की जमीन पर बारूदी गर्माहट के बीच अमेरिका रूस के खिलाफ इस कदर खुलकर सामने क्यों आया? क्या अमेरिका पावर गेम का अंत करना चाहता है, या जानबूझकर दुनिया पर विश्व युद्ध थोपा जा रहा है, या फिर अमेरिका युद्ध छेड़कर रूस पर हावी होना चाहता है? इन सवालों का उठना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रूस की शर्त के मुताबिक यूक्रेन को नाटो से अलग रखने की मांग थी और अमेरिका ने रूस की इस मांग को ठुकरा दिया। इसके बाद यूक्रेन की सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए बड़ी तादाद में अमेरिका ने यूक्रेन में हथियार भेजे और इन्हीं हथियारों के सहारे यूक्रेन के सैनिकों को रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन इन हालातों में जंग के पीछे का असली खेल क्या है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सतही तौर पर जंगी हालात के दो मुख्य कारण हैं, क्रीमिया और नाटो सेना। लेकिन हालात को गहराई से देखें तो तीसरी और सबसे बड़ी वजह है गैस और तेल सप्लाई। नाटो में यूक्रेन को शामिल करने से लेकर रूस के सामने बारूदी मोर्चा खोलने तक की सबसे बड़ी वजह यही है। लेकिन विशेषज्ञों का दावा है कि अमेरिका ने जानबूझकर इस वजह को छिपा कर रखा है और इसी वजह से रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल पूरा यूरोप रूस की गैस और तेल सप्लाई पर निर्भर माना जाता है, इसलिए रूस की सीमा पर तनाव बढ़ाने की साजिश के तहत जानबूझकर अमेरिका ने ही पूरा खेल रचा, जिसमें पहले यूक्रेन को नाटो की सदस्यता दिलाने का कदम उठाया और जब रूस ने इसका विरोध किया तो यूरोपीय देशों को भड़काकर खुद भी यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका अपने अलावा किसी दूसरी ताकत को दुनिया में खड़ा नहीं होने देना चाहता, इसलिए ये पूरा गेम प्लान रचा गया। अब इसका मकसद समझिए। यूरोप की रूस पर निर्भरता को यूएस रोकना चाहता है, तनाव बढ़ाकर तेल गैस सप्लाई खत्म करना चाहता है। यूरोप में संकट बढ़ने पर अमेरिका खुद सप्लाई करेगा। अमेरिका सहयोगी के नाते मार्केट पर कब्जा कर लेगा। इसलिए यूक्रेन और रूस की सीमा पर जारी तनाव को अमेरिका ने शांत कराने की जगह ज्यादा भड़काया है, जिसमें बारूद फटे बिना ही हाहाकारी स्थिति बनाने की कोशिश की गई। मसलन अमेरिका ने रूस की नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को मंजूरी न देने की अपील पहले ही कर दी है और अमेरिका के साथ खड़े कुछ यूरोपीय देशों ने बाकायदा इस मुद्दे पर मंजूरी भी दी। इससे रूस को कितना नुकसान होने की आशंका है, इसे नॉर्ड स्ट्रीम 2 योजना के विस्तार से जानिए।
नॉर्ड स्ट्रीम 2 यूरोप में नेचुरल गैस सप्लाई की योजना है। योजना का मालिकाना हक रूसी फर्म गैज़प्रॉम के पास है। 1222 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनाने में 5 साल लगे हैं। गैस योजना की पूरी लागत करीब $11 बिलियन है। योजना के मुताबिक बाल्टिक सागर के नीचे से जर्मनी को दोगुनी गैस मिलेगी। इसलिए अमेरिका ने पहले यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश जर्मनी पर दबाव बनाया और फिर यूक्रेन को गेम प्लान में शामिल करके दुनिया के लिए तीसरे विश्व युद्ध का खतरा खड़ा कर दिया, जिसका असर यह हुआ कि रूस से सप्लाई घट गई, लेकिन अमेरिका से ऑयल की सप्लाई बढ़ गई, जिसका सबूत है शुक्रवार का उच्चतम स्तर, जिसमें बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूज $91 प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड $92 प्रति बैरल के ऊपर दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।